निकाल ली। देखो कल हमने बात करी थी प्रश्नावली 2B की, पहला क्वेश्चन हो गया था, इसका सेकंड क्वेश्चन देखो क्या बोला है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 की आज बात करेंगे। इसमें क्या बोला है कि निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी। ठीक है, तो इसमें भी सेम वही करना कि हमें क्या करना है, पहले तो शून्य फाइंड करना, उसका क्या करना है, शून्य ज्ञात करना व इसकी जांच करनी। तो दूसरे का हमारे पास पहला क्वेश्चन होगा यहाँ पे, दूसरे का पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है 4u² प्लस का है 8u। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, इसके शून्य करना है और जांच करनी है इसकी। तो क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि एफ ऑफ, या ऐसा करो कि इसको हम ऐसा नहीं कर सकते, 4u² प्लस 8u प्लस में 0 कर देते हैं। फिर इसकी तुलना करेंगे हम किससे, au² प्लस का bu प्लस का c इज इक्वल टू 0 से। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, एफ ऑफ u बराबर 0 करने पर जब यहाँ पे x होता तो x करते, अगर u है तो u करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बराबर 0 हो जाएगा इसके। इसके बाद अगर हम ABC के मान निकाले तो A का मान आएगा कितना, 4, B का मान कितना आएगा, 8 आएगा, C का मान कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम जो है इसके शून्य निकालेंगे। तो हमारे पास जो भी बहुपद है क्या है, J वाला है, 4u² प्लस का 8u बराबर 0। 0 को लिखो चाहे नहीं लिखो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है 8u है, दोनों में कॉमन क्या है, तो 4u कॉमन दोनों में है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक u बचेगा प्लस u से u कैंसिल, 4 दूनी 8, 2 बचेगा बराबर 0। इस वाले पार्ट को बराबर करेंगे 0 के और इस वाले पार्ट को भी 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 4u इज इक्वल टू में आ जाएगा 0, u प्लस 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 0। तो यहाँ पे u का मान 0/4 आएगा, जे 4 जो है इनटू में तो नीचे आ जाएगा, u का मान आ गया यहाँ से 0 और एक मान क्या आएगा, u इक्वल टू 2 आएगा आगे, तो आगे जाएगा तो हो जाएगा -2। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक आ गया है अल्फा का मान, इसको मान लेते हैं, एक क्या है अल्फा का मान है 0 और बीटा का मान मान लेते हैं क्या है, -2 है। यानी कि हमने शून्य निकाल दिए हैं, हमारे पास क्या आ गया, एक आ गया 0, एक आ गया -2। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना चाहो लिख सकते हो कि शून्य बराबर क्या है, 0, -2। अब हमें क्या करना, अब हमें इसकी जांच भी करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे जांच करने पर, क्या लिखेंगे, जांच करने पर, जांच करने पर। ठीक है, तो यहाँ पे जांच करने पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे या तो हम अल्फा प्लस बीटा से करेंगे, क्या होता है -b/a होता है, या तो हम अल्फा इंटू बीटा से करेंगे। तो किसी से भी कर दो, मूलों का योग होता है अल्फा प्लस का बीटा बराबर में होता है माइनस का b/a। ठीक है, तो अल्फा का मान कितना है 0, तो यहाँ 0 प्लस बीटा का मान -2, तो ब्रैकेट लगा के -2 इक्वल टू माइनस b का मान कितना निकाला था, b का मान निकाला था 8, तो यहाँ पे आएगा 8 में a का मान कितना है, a का मान यहाँ पे कितना है 4, तो यहाँ पे आएगा 4। तो यहाँ पे 0 प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई क्या होता, माइनस होता, तो यहाँ पे आएगा -2 बराबर में 4 से कैंसिल करो तो -2 आ गया, यानी कि -2 इक्वल टू आ गया -2, जो कि हमारे पास क्या है, प्रूव हो चुका है। एक बार इसको और समझो। ठीक है, क्या करना है तुम्हें, सबसे पहले इसके शून्य को जांच करनी सबसे पहले क्वेश्चन में। ठीक है, तो दूसरे का पहला क्वेश्चन हमारे पास है, हमने क्या किया, हमें पहले ABC के मान निकालते हैं हम, तो हमने क्या किया कि यहाँ पे प्लस में 0 कर लिया। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया कि एफ ऑफ u बराबर 0 करने पर, इसके बाद हमने तुलना की au² प्लस का bu प्लस के c बराबर 0 से, तो a का मान आया 4, a का मान कितना आया 4 आया, b का मान आया यहाँ पे 8, c का मान क्या आया 0 आया। इसके बाद हमने जो भी हमारे पास बहुपद था उसको हमने लेके u का मान निकाला, तो u का मान एक 0 आया, एक क्या आया -2 आया। u का मान ही क्या होता, शून्य होते, तो 0, -2 आ गए, यानी कि एक मान लेते हैं इसमें अल्फा है, एक क्या है बीटा है। इसके बाद हमें जांच करनी थी, तो हमने अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू लगाया माइनस का b/a, तो अल्फा का मान 0 लिखा, बीटा का मान -2, इसको सॉल्व किया तो -2 इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया, जो कि क्या प्रूव हो चुका है। इसको नोट कर लो एक बार। ठीक है, देखो यहाँ पे नेक्स्ट बात करेंगे आगे क्वेश्चन दूसरे का, दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे दूसरे का सेकंड क्वेश्चन है t² माइनस का है 15, क्या है t² माइनस का 15। इसमें हमें क्या करना है, पहले तो हमें इसकी जांच करनी है और साथ में शून्य भी निकालना है।
तो पहले हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि एफ ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो करने पर, तो यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस के 15 बराबर में जीरो हो जाएगा। अगर इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखो टी के फॉर्म का नहीं, यानी कोई भी, क्योंकि टी स्क्वायर है, यहाँ पे अचर है सीधा, तो हम इसको ऐसा भी तो कर सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस का 0t और माइनस का 15 बराबर जीरो। अगर हम इसमें से ए बी सी के मान निकालें तो ए का मान कितना आएगा, 1 ही आएगा। बी का मान कितना आएगा, माइनस का, यहाँ पे जीरो कर दो चाहे प्लस का, कोई दिक्कत नहीं है, जीरो कर दो यहाँ पे, ठीक है। प्लस का भी कर सकते हैं, माइनस का कर दो, एक ही बात है, तो जीरो हो गया, ठीक है। और यहाँ पे सी का मान कितना आएगा, माइनस का 15 आएगा, बराबर में कितना आएगा, जीरो, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया, सी इक्वल टू आ गया माइनस का 15 आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद जो भी हमारे पास बहुपद है क्या है, टी स्क्वायर माइनस का 15 बराबर में जीरो। इसमें से हम क्या करेंगे, पावर मैक्सिमम कितने 2 है, तो इसके शून्य कितने आएंगे, 2 शून्य आएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टी स्क्वायर इक्वल टू आएगा यहाँ पे 15, तो यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू, इसको प्लस माइनस रूट का 15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो टी का मान यहाँ पे आ गया टी इक्वल टू प्लस माइनस रूट के अंदर कितना आ गया, 15 आ गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसका मतलब है, प्लस माइनस का मतलब क्या है, एक बार टी का मान कितना है, प्लस के रूट 15 है, और एक बार टी का मान कितना है, माइनस के रूट 15 है यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसको ऐसा भी तो कह सकते हैं, जब हमारे पास शून्य आ चुके हैं तो इसको एक को मान लेते हैं, अल्फा का मान 15 है और बीटा का मान कितना है, माइनस के रूट के अंदर 15 है। अब हमें क्या करना है, इसकी जांच करना है, क्वेश्चन में बोला है, तो जांच करने पर तो जांच करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे या तो हमारे पास दो सूत्र होते हैं, या तो हम अल्फा प्लस बीटा लगाएं या तो हम अल्फा इंटू बीटा लगाएंगे, तो बताओ कौन सा लगा दें, इसमें अल्फा प्लस बीटा लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा प्लस के बीटा इक्वल टू आएगा माइनस के बी अपॉन ए। तो यहाँ पे अल्फा का मान कितना है, रूट के अंदर 15 प्लस बीटा का मान माइनस के कितना है, रूट 15 बराबर माइनस बी अपॉन ए। बी का मान कितना निकाला था, 0, तो यहाँ पे 0 बटे ए का मान कितना है, 1, तो यहाँ पे रख दो 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूट के 15 है और प्लस का माइनस में माइनस, रूट क्या आ जाएगा 15। अगर किसी संख्या का भाग 0 में देते तो हमेशा 0 ही आता, 15 में से 15 गया रूट का, तो यहाँ पे 0 बराबर 0 आ गया, जो कि हमारे पास क्या है, प्रूव हो चुका है, ठीक है। एक बार दोबारा देखो इसको क्या करना। सबसे पहले तो मैं क्या करना है, इसमें क्या बोला था अपन से, शून्य के बाद जांच इसकी करनी थी। तो दूसरे का सेकंड क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस 15, तो हमने लिखा है एफ ऑफ टी बराबर 0 करने पर, क्योंकि बहुपद में वैसे तो बराबर 0 नहीं होता, लेकिन हमें लिखना पड़ता, तो यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू आ गया 0 के, तो टी स्क्वायर प्लस 0t हमने खुद से कर दिया, क्योंकि इसमें टी के फॉर्म का कोई है ही नहीं, टी स्क्वायर है और सीधा चला आ गया, माइनस का 15 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। ए बी सी के मान निकाले तुलना करके, तो ए का मान 1 आएगा, बी का मान 0 आएगा, सी का मान माइनस का 15 आएगा। तो हमारे पास जो भी बहुपद था हमने उसको लिख के 0 कर दिया बराबर के। तो हमने यहाँ पे टी के दो मान निकाले, टी का मान कितना आया, प्लस का रूट 15 आया, और टी का मान आया माइनस की रूट 15 आया। इसके बाद हम जानते हैं कि शून्य का मतलब ही तो होता है अल्फा और बीटा के मान, तो अल्फा का मान रूट 15 और बीटा का मान माइनस के रूट 15। जांच की तो अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग लगा दिया, क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए होता है। अल्फा का मान रूट 15, बीटा का मान माइनस रूट 15, 0 के बराबर 0 आ गया, तो प्रूव हो चुकी है ये बात, ठीक है। इसको एक बार नोट कर लो। देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ पे दूसरे का तीसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या है कि 3x स्क्वायर माइनस का x है, माइनस का कितना है, 4 है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे f ऑफ x बराबर क्या करने पर, 0 करने पर, तो यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस के x माइनस का 4 इक्वल टू हो जाएगा 0 के। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसमें हमें abc के मान निकालो, इसमें सिंपल, तो तुलना करने पर a का मान कितना आएगा, 3 आएगा, b का मान देखो माइनस x का गुणांक क्या है, माइनस का 1, c का मान कितना आएगा, माइनस का 4 आएगा। इसके बाद हमारे पास जो भी बहुपद है क्या है, 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4 इक्वल टू 0। हमें क्या चेक करना कि क्या x स्क्वायर के बगल में कुछ मल्टीप्लाई में है कि नहीं है, तो यहाँ पे 3 है, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, कितना हुआ 12। अब 12 के हमें ऐसे फैक्टर करना कि कितना आ जाए, एक चाहिए हमें, एक चाहिए, जोड़ो या घटाओ, तो यहाँ पे देखो 4 3 12, बस यहाँ पे बन गया 3x स्क्वायर, लेकिन माइनस का चाहिए हमें x, तो माइनस बड़ा वाला लेना पड़ेगा माइनस में, तो माइनस का कितना आएगा 4x,
प्लस का कितना आएगा 3x माइनस का 4 इक्वल टू में 0। यहाँ पे कॉमन क्या है इन दोनों में, इन दोनों में कुछ कॉमन होगा, इन दोनों में कुछ कॉमन होगा, तो यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे क्या कॉमन है, x कॉमन है तो बचेगा 3x माइनस का 4। यहाँ पे प्लस का 1 कॉमन ले लो तो सेम आ जाएगा 3x माइनस का 4 बराबर में 0। अब इन दोनों में ये वाला पार्ट दोनों में सेम है तो इसको बाहर निकालो 3x माइनस का 4 और ब्रैकेट में बचेगा x प्लस का 1 बराबर 0। अब एक बार इसको 0 के बराबर करो तो 3x बराबर 4 हो जाएगा और x का मान आएगा 4/3 आ जाएगा। x का मान यहाँ पे निकालो x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x का मान आएगा माइनस का 1 आएगा। इसके बाद देखो क्या करेंगे, यानी कि एक हम यहाँ से कह सकते हैं अल्फा का मान कितना आ गया है, यहाँ पे 4/3 है और बीटा का मान क्या आ चुका है माइनस का 1 आ चुका है। कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है। अब हमें क्या करना है इसकी जांच करने पर, तो यहाँ पे लिखते हैं जांच करने पर। तो जांच करेंगे तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा से कर दो या अल्फा इंटू बीटा से कर दो। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस का बी अपॉन ए। अल्फा का मान कितना है 4/3 प्लस बीटा का मान माइनस का कितना है 1 है, ठीक है। बराबर में कितना हो जाएगा माइनस बी का मान कितना निकाला अपन ने, बी का मान निकाला -1 तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 1 आएगा। अपॉन ए का मान कितना है 3 है तो यहाँ पे कितना आएगा 3, तो यहाँ पे 4/3 और प्लस का माइनस में -1 होता बराबर में माइनस माइनस प्लस का 1/3 बटे करके एलसीएम आएगा 3 तो यहाँ पे कितना आएगा 4 - 3 बराबर 1/3। तो इसका मान निकालोगे तो कितना आएगा 1/3 बराबर आ गया 1/3 के, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, ये प्रूव हो चुका है, ठीक है। इसको नोट करो एक बार, कोई दिक्कत है इसमें बताओ। देखो यहाँ पे नेक्स्ट बात करेंगे, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर हमने दूसरे के तीनों क्वेश्चन कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, इसमें बोला है कि यदि बहुपद 2x² प्लस का 3x प्लस का लेमड़ा का एक शून्यक 1/2 है तो हमें लेमड़ा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो बहुपद हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे यहाँ पे दिया है, दिया है क्या दे रखा हमें यहाँ पे बहुपद दे रखा, बहुपद बराबर क्या दे रखा है 2x² प्लस का 3x प्लस का लेमड़ा। बोला है कि इसका एक शून्य कितना है, बोला है कि इसका एक शून्य कितना है 1/2 है, कितना है 1/2 है, ठीक है। तो शून्य का मतलब होता है x का मान, शून्य का मतलब क्या होता है x का मान, यानी कि जब हमें क्या है x का मान दे रखा 1/2, जब भी शून्य क्वेश्चन में दे रखे तो मतलब होता है x का मान दे रखा। तो तुम्हें क्या करना है लेमड़ा का मान तो ज्ञात करना, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो कि f ऑफ x बराबर 0 करने पर, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x² प्लस का 3x प्लस का लेमड़ा बराबर 0। जहां जहां x दिखे तुम्हें वहां वहां तुम लेमड़ा कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे x है तो 1/2 रख दो, यहाँ पे 2 × 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई x का मान 1/2 प्लस लेमड़ा बराबर 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1/2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का 1 में 3/2 आएगा प्लस का लेमड़ा बराबर 0। 2 से इसको कैंसिल कर दो तो 1/2 बचेगा प्लस का 3/2 लेमड़ा, 3/2 बराबर में लेमड़ा को ले जाओ आगे सो माइनस का आ जाएगा लेमड़ा। तो यहाँ से निकालेंगे मान तो एलसीएम आएगा यहाँ पे 2, तो यहाँ पे ऊपर 1 प्लस का 3 हो जाएगा बराबर माइनस का लेमड़ा। तो यहाँ से मान निकालोगे जब तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस का लेमड़ा बराबर हो जाएगा यहाँ पे 3 और 1 4/2, 2 से काटो तो लेमड़ा का मान आ गया 2, तो लेमड़ा इक्वल टू माइनस का 2 हो जाएगा, ये लेमड़ा का मान है, ठीक है। तो जब भी तुम्हें ऐसे क्वेश्चन आए तो मैं इसमें शून्य दे रखा होगा तो हमेशा मान लेना कि x का मान दे रखा 1/2 और यहाँ पे बहुपद में मान रख देना x का, फिर तुम्हारे पास जो भी मान पूछा जाएगा वो आ जाएगा, ठीक है। इसको नोट करो एक बार, एक और देख लो, ठीक है। देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या दे रखा हमें, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दे रखा है कि यदि बहुपद दे रखा कि यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे दिया है, क्या दे रखा है यहाँ पे बहुपद है x² माइनस का 4√3x प्लस का 3 के शून्य कितने हैं, बोला है कि इसके जो शून्यक हैं, इसके जो शून्यक वो क्या हैं अल्फा तथा बीटा हैं,
हमें क्या करना है, तो बोला है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान ज्ञात करना हमें, ये क्वेश्चन में बोला है हमसे। तो हम क्या करेंगे, सिंपल से हमारे पास बहुपद है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास बहुपद क्या दे रखा है, यहाँ पे बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस का 4√3 इंटू एक्स प्लस का 3। तो इसमें से हम क्या करेंगे, पहले तुलना करके ए बी सी के मान निकाल लेते हैं। तो ए का मान कितना आएगा 1, बी का मान माइनस का 4√3 और सी का मान क्या आएगा प्लस का 3 आ जाएगा। अब हमें इसका मान ज्ञात करना, तो इसमें तो मैं देखो ये दिख रहा मूलों का योग है, ये क्या है मूलों का गुणनफल है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे निकालेंगे हम किसका मान, एल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे तो क्या आएगा माइनस का बी अपॉन ए आएगा। एल्फा का मान कितना है यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी का मान 4√3 है अपॉन ए का मान कितना है यहाँ पे 1 है, तो जी आ गया, ठीक है। इक्वल टू करोगे तो माइनस के 4√3 ही आएगा। यहाँ पे निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी अपॉन ए। तो सी का मान कितना आएगा, सी का मान यहाँ पे अपन ने निकाला है 3 अपॉन ए का मान है 1 इक्वल टू आ गया 3, ठीक है। इसको नोट करो, पहले आगे देखो फिर इसके देखो यहाँ पे बात करेंगे। हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला था कि दिया है एक्स स्क्वायर माइनस का 4√3 इंटू एक्स प्लस का 3, ठीक है। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में बोला था कि इसके शून्य के अल्फा तथा क्या है बीटा है, हमें इसका मान ज्ञात करना है अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का। इसका मान तो हमें ज्ञात ही करना है, क्वेश्चन में बोला ही है। तो हम क्या करते हैं, इससे पहले हमने इसमें दो चीज देखी। हमने इसमें देखा कि इसमें मूलों का योग है यानी कि अल्फा प्लस बीटा है, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का यूज हुआ है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसका मान निकाल लेते हैं। हमारे पास बहुपद भी है तो हम बहुपद से निकालेंगे एबीसी के मान। तो ए का मान आया 1, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई में जो होता है वो होता है ए का मान, बी का मान आया माइनस के 4√3, यहाँ पे क्या आएगा माइनस का आएगा यहाँ पे 4√3, सी का मान क्या आएगा यहाँ पे प्लस का 3 आएगा, ठीक है। फिर हमने अल्फा प्लस बीटा का मान निकाला, क्या होता है माइनस के बी अपॉन है, तो यहाँ पे माइनस का यहाँ पे जी प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर हमने निकाला अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है सी अपॉन ए होता है। सी का मान कितना है 3 है, ए का मान कितना है यहाँ पे 1 है, बराबर आ गया 3। कोई दिक्कत है यहाँ पे। अब बस इन दोनों का मान निकाल लिया हमने, इसमें रख देते हैं, सो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आगे देखो, यहाँ पे किसका मान याद करना है अल्फा प्लस बीटा माइनस का अल्फा इंटू बीटा का मान याद करना है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकाला 4√3, यहाँ पर रख दो 4 अंडर में 3 माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या निकाला 3, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 3। ये क्या है हमारे पास ये आंसर है, ऐसे करना नोट, ठीक है। करो इसको नोट। बात करेंगे अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि यदि बहुपद क्या दे रखा है, यहाँ पे हम लिखेंगे दिया है क्या दे रखा है यहाँ पे बहुपद बराबर, बहुपद दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3। बोला है कि इसके शून्य, क्वेश्चन में क्या बोला है इसके शून्य क्या है p तथा q है। यहाँ पे देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें क्या करना शून्य क्या है इसके p तथा q है, ठीक है। हमें फाइंड करना किसका मान p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान ज्ञात करना। देखो सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्या है कि देखो जब यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे पहले क्या था अल्फा और बीटा था, लेकिन अब की बार है p और q, तो सेम वैसे करना तुम्हें। तो पहले तो हमें इसका मान निकालना है, तो क्या करेंगे पहले यहाँ पे देखो इसका मान हम जानते हैं, फॉर्मूला होता है एक, हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का होता है 2ab, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे रख दो इस वाले में, तो यहाँ पे p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस का 2pq, एक ही बात है। अब इसमें हम दो चीज देख रहे हैं, एक तो हमारे पास p प्लस क्यू है और क्या है p इंटू क्यू है, तो इसका मान निकाल लो। हम जानते p प्लस क्यू क्या है मूलों का योग है, बराबर होता है माइनस के b अपॉन ए, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस b अपॉन ए, यहाँ पे देखो एबीसी के मान निकालो इसमें से। तो एबीसी के मान निकालोगे तो ए का मान कितना आएगा 2 आएगा, बी का मान -7, सी का मान कितना आएगा 3 आएगा। अब यहाँ पे रख दो माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी का मान कितना है माइनस का 7 बटे ए का मान 2 है, बराबर 7/2 आ गया, ठीक है। अब निकालेंगे किसका मान, अब निकालेंगे यहाँ पे हम पी क्यू का मान, क्योंकि शून्य पी और क्यू में है तो हम पी क्यू का मान निकालेंगे, यानी कि मूलों का गुणनफल क्या होता है
c अपॉन ए, तो यहाँ पे c का मान कितना है, c का मान यहाँ पे है 3 और a का मान कितना है 2 है। अब रख दो मान इस वाले में, ये ज्ञात करना, इसकी जगह पे हम ऐसा भी लिख सकते, तो क्या है p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस का कितना है 2 और साथ में पी क्यू, तो p प्लस क्यू का मान कितना आया 7/2 का होल स्क्वायर आया, माइनस का 2 इंटू पी क्यू का मान 3/2 है, ये कैंसिल हो गया, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, माइनस का 3/1, एलसीएम कितना आएगा 4, यहाँ पे 49 माइनस 4 थी 12 बराबर कितना बचेगा 7 और यहाँ पे कितना बचेगा 3, 37/4 इसका आंसर है। ठीक है, इसको नोट करो। देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है कि बहुपद दे रखा है यहाँ पे 3x² प्लस का 11x माइनस का 4, तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है क्या दिए रखा है यहाँ पे 3x² प्लस का 11x माइनस का 4, ये बहुपद का मान दे रखा। इसके शून्यक क्या दे रखे क्वेश्चन में, इसके शून्यक है m तथा n, इसके शून्यक क्या है m तथा n, इसके शून्यक हैं। हमें मान किसका ज्ञात करना है m/n प्लस का n/m, इसका मान ज्ञात करना। दिख रहा है यहाँ पे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है m का मान ज्ञात करना है। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इसका मान हमें क्या ज्ञात करना है, तो पहले हम इसको तोड़ लेते हैं इस वाले को, तो एलसीएम कितना आएगा इसमें m और n का, mn आएगा एलसीएम, n से n खत्म, क्या बचा m का m में क्या होता है m² प्लस m से n कैंसिल, n का n में n², तो बताओ m² प्लस n² बराबर क्या होता है फॉर्मूला, m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस का 2mn, एक ही बात है चाहे ए बी में हो चाहे ऐसा हो, mn अपॉन में क्या है mn। अब इसमें हम ऐसा कर रहे हैं कि मूलों का योग निकाल ले रहे और मूलों का गुणनफल, तो यहाँ पर निकालना पड़ेगा हमें क्या m प्लस n यानी कि मूलों का योग, चाहे यहाँ पे लिख दो मूलों का योग, क्या निकालेंगे मूलों का योग, क्या होता अल्फा प्लस बीटा होता, लेकिन क्या m और n में है शून्य, तो m प्लस n कर दो बराबर होता है माइनस का b अपॉन ए। तो बताओ यहाँ पे माइनस b अपॉन ए का मान कितना आएगा, तो यहाँ पे ए बी सी के मान निकालो, इसमें से a का मान कितना आएगा 3 आएगा, b का मान कितना आएगा 11 आएगा, c का मान कितना आएगा माइनस का 4 आएगा, तो माइनस b अपॉन ए, b का मान 11 अपॉन a का मान कितना है 3 है, तो जी आ गया माइनस का 11/3। अब किसका मान निकालेंगे यहाँ पे, अब निकालेंगे यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान, यानी कि m इंटू n का मान, तो क्या होता है c अपॉन ए होता, तो यहाँ पे c का मान कितना आएगा, c का मान -4 है और a का मान 3 है, तो जी आ गया m इंटू n का मान। अब हमारे पास जो भी यहाँ पे दे रखा था इसका मान ज्ञात करना है इस वाले का, तो रख दो मान इस वाले में, इसको हमने सिंपल करके जी लिख दिया है यहाँ पे, इसमें रख दो मान। ठीक है, तो इसमें रखेंगे मान तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है m प्लस n का होल स्क्वायर और माइनस का क्या है 2mn अपॉन में क्या है, अपॉन में है m इंटू n, तो यहाँ पे m प्लस n का मान क्या रखोगे, m प्लस n का मान निकाला अपन ने माइनस का 11/3 का होल स्क्वायर माइनस के 2 इंटू mn का मान कितना निकाला माइनस के 4/3 है, पूरे का अपॉन mn का मान कितना है माइनस का 4/3 निकाला। ठीक है, आगे से देखो इसके क्या करेंगे, बताओ माइनस, देखो ऊपर क्या है सम संख्या में होता तो हमेशा माइनस का स्क्वायर क्या होता प्लस में आता, यानी कि 11 का स्क्वायर क्या होता 121/3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, देखो माइनस का माइनस में प्लस हो जाएगा, और 4 दूनी 8 बटे में कितना आएगा 3 आएगा, पूरे का अपॉन कितना है माइनस का 4/3 है। यहाँ पे बताओ 9 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, कितना आएगा 9 आएगा, तो 9 से 9 कैंसिल 121 माइ प्लस 3 से भाग दो 3 तक का 9 और 3 8 24 बटे माइनस के 4/3, इनको जोड़ो दोनों को 4 1 5 2 2 4 145/9 अपॉन में माइनस के 4/3, जी कैंसिल करो कितना बचेगा यहाँ पे 145 आया बटे 3 बचेगा, यहाँ पे -4 है बटे में 1। तो हमने तुम्हें बताया था इसको कैसे करते सॉल्व, कैसे करते, इसका इसमें कर दो कितना आएगा 145 बटे
इस दोनों का इनमें कर दो तो 4×3 = 12, साथ में क्या है माइनस का आएगा, ये क्या है आंसर है इसका। इसको नोट करो क्वेश्चन को, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें बताओ। देखो तुम लोग को क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करके आना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो बता चुके सेम क्वेश्चन है, इसमें शून्य निकालना और फिर इसकी जांच करना। क्वेश्चन नंबर 7 है x² - 3, ये तुम्हारे होमवर्क के लिए है, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसके तुम्हें पहले शून्य निकालना पड़ेगा और फिर इसकी क्या करनी, जांच भी करनी। तो दोनों क्वेश्चन सेम सेम है, 7वां और 8वां, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8 में तुम्हें ऐसा कर लेना, यहाँ पे लिखा 48 प्लस का 2x माइनस का x²। इसको तुम पहले क्रम से लिख लेना, तो क्या हो जाएगा, माइनस का आएगा पहले माइनस x² प्लस का 2x और प्लस का 48, ये क्रम से लिख दिया। फिर तुम यहाँ पे देखो एक चीज देख नोटिस कर रहे होगे, यहाँ पे x² माइनस में है, तुम्हें माइनस में नहीं चाहिए लेकिन प्लस करना है इसको, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि f(x) = 0 करने पर तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का x² प्लस का 2x प्लस का 48 बराबर में 0 हो जाएगा। माइनस लेना कॉमन तो x² माइनस का 2x प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा 48 बराबर में 0, माइनस का भाग 0 में 0 हो जाएगा तो x² माइनस का 2x माइनस का 48। फैक्टर क्या बनेंगे इसके, 8×6 = 48, 48 के फैक्टर बनाना पड़ेगा तो ये बनेंगे 8 और 6 का बन जाएगा कॉम्बिनेशन। इसके बाद तुम इसके शून्य निकाल लेना, सिंपल है फिर तो, और वह इसकी जांच कर लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7वां और 8वां तुम्हें करके आना, ठीक है। ये तुम्हारे होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, बाकी हम क्वेश्चन नंबर 9 से करवाएंगे कल। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है।